सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। रमक का अर्थ होता है लहर या तरंग और सफक का अर्थ होता है सवेरे या शाम की लालिमा जो आकाश में दिखाई पड़ती है। यानी सूरज हूँ जिंदगी का तरंग और लहर को छोड़ के जाऊंगा, और यदि डूब भी गया तो सवेरे या शाम की लालिमा छोड़ करके जाऊंगा। किसी शायर की कही हुई यह शायरी शेख मकबूल इस्लाम यानी प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम बिल्कुल सटीक बैठती है। प्रोफेसर साहब गीता, कुरान और बाइबिल के मर्मज्ञ हैं। कोलकाता से नेशनल व्हील्स के वरिष्ठ संवाददाता श्री जय नारायण प्रसाद जी ने उनके आवास पर जाकर के एक खास इंटरव्यू लिया, और ख़ास इंटरव्यू में धर्म के विषय में प्रोफेसर साहब ने जो बातें कहीं वह मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, धर्म को लेकर जो झगड़ा है वह बेमतलब है। संस्कार का न होना इसका मुख्य कारण है। भाईचारा बनाने के लिए संस्कार का होना बेहद ज़रूरी है। उसे ठीक से समझना होगा, वरना हम लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर साहब को लेकर के श्री जय नारायण प्रसाद जी ने कोलकाता से जो स्क्रिप्ट लिखी है उसको मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। उन्होंने उनके विषय में क्या क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, 60 की उम्र से कोई 3 साल पीछे खड़े कोलकाता के प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम से मिलना किसी विशाल बरगद की शीतल छाँव में होने जैसा है। पहली मुलाकात में महसूस हुआ जैसे थके हुए किसी व्यक्ति को कल कल बहती शांत नदी किनारे पनाह मिल गई हो। ऐसी है प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम की शख्सियत। प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम जैसे भगवत गीता के मर्मज्ञ हैं, वैसे ही कुरान और बाइबिल के भी वो मर्मज्ञ हैं। उड़ीसा के पुरी के भगवान जगन्नाथ प्रोफेसर साहब के रोम रोम में बसते हैं। सूफी तो वे जन्मजात हैं। सूफी पिता शेख साजाद अली और माँ हाजरा खातून की संतान प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम ने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़ा होकर वे अनगिनत किताबों की रचना करेंगे। प्रोफेसर साहब की मादरी जुबान बांग्ला है, लेकिन वो हिंदू, बांग्ला, उड़ीसा, असमिया और अंग्रेजी भाषा उन्हें अच्छी तरह से आती है। वे कहते हैं, जब 2.5 साल का था तो गांव में सूफी संतों से मुलाकात हुई। पिता शेख साजाद अली खुद सूफी थे, तो घर पर सूफी संत और विद्वानों का आना जाना हर वक्त लगा रहता था। प्रोफेसर साहब कहते हैं, गांव में सूफी तो थे ही, वैष्णव लोग भी काफ़ी तादाद में थे। जब 4.5 साल का हुआ तो मेरे ऊपर धीरे धीरे सबका प्रभाव पड़ने लगा। इसी उम्र में उड़ीसा के पुरी के श्री जगन्नाथ भगवान के बारे में भी जाना और काफ़ी समझा। वे कहते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरे दिमाग और भी खुलता चला गया। सभी धर्म और संस्कृति के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने और समझने लगा जैसे माया से मुक्त की राह मुझे मिल गई है और मिल रही है। प्रोफेसर साहब इस बातों को कहकर थोड़ा सा विराम भी देते हैं। महानगर कोलकाता से कोई 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित हावड़ा जिले के बागनान कस्बे के सबसीट ग्राम में प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम की पैदाइश हुई। बड़े हुए तो अब्बू का हाथ पकड़कर उस वक्त कलकत्ता, अब कोलकाता आ गए। प्रोफेसर शेख अपनी दास्तां आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, मैं हावड़ा जिले के बागनान कस्बे के सबमिट गांव में 1 जून 1967 को पैदा हुआ। वर्ष 1985 से लगातार हावड़ा स्टेशन के करीब रह रहा हूँ। इस बीच मेरी सारी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता शहर में। सूर, तुलसी और मीराबाई को अपने जिगर में समेटे प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम ने अभी तक 65 किताबें लिखी हैं। 65 किताब छोटी मोटी संख्या नहीं है। इन किताबों में गीता, कुरान, तुलनात्मक अध्ययन, लोक संस्कृत की तत्व चिंता तथा शोध विषयक लोक संगीत विज्ञान काफ़ी पढ़ी गई किताबें हैं। प्रोफेसर शेख ने ओडिशा की उत्कल यूनिवर्सिटी से वर्ष 2015 में भारत उड़ीसा सांस्कृतिक संबंध पर डीलिट किया। फिर बांग्ला उड़ीसा लोक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन पर PhD की। प्रोफेसर शेख कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी में सीनियर रिसर्च फेलो भी रहे। वह अपने देश में प्राच्य विद्या का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद 1997 से कलकत्ता के सबसे पुराने सेंट पॉल्स कैथेड्रल मिशन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस कॉलेज में बांग्ला भाषा और साहित्य पढ़ाते हैं। यह कॉलेज वर्ष
1865 में स्थापित हुआ था। प्रोफेसर इस्लाम धर्म के बारे में कहते हैं, शुरुआत में ही मैंने इस बात का उल्लेख किया था और फिर से कर रहा हूँ। वो कहते हैं धर्म को लेकर जो झगड़ा है वह बेमतलब है। संस्कार का न होना इसका मुख्य कारण है। भाईचारा बनाने के लिए संस्कार का होना बेहद ज़रूरी है, उसे ठीक से समझना होगा, वरना हम लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। प्रोफेसर साहब फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल घूम आए और इस्लाम को लेकर अनेक पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया है। भगवान जगन्नाथ पर गवेषणात्मक कार्य के लिए वर्ष 2015 में ओडिशा के सर्वोच्च सम्मान 9 कलेवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर शेख को यह पुरस्कार पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के हाथों दिया गया। प्रोफेसर साहब बताते हैं जगन्नाथ विषय की उनकी कुल 14 किताबें हैं, यानी कि भगवान जगन्नाथ के विषय में उन्होंने कुल 14 किताबें लिखी हैं। इन पुस्तकों में श्री जगन्नाथ, बंगाली मानस व लोकायत जीवन सबसे चर्चित है। रामकृष्ण परमहंस और श्री चैतन्य पर भी प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम ने शोधात्मक काम किया है। जगन्नाथ, श्री चैतन्य, श्री तुलसीदास और गुरु ग्रंथ साहिब को अपना आराध्य मानने वाले प्रोफेसर शेख मकबूल इस्लाम इन दिनों एक नए विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं। वह है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में श्री जगन्नाथ और हमारा वैष्णव धर्म कैसे पहुंचा, यानी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में श्री जगन्नाथ और हमारा वैष्णव धर्म कैसे पहुंचा। इन देशों में फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सिंगापुर और जापान है। वे कहते हैं इन देशों में से कुछ में हो आया हूँ और कुछ में होना बाकी है, यानी कुछ देशों में अभी जाना बाकी है। बहुत दिनों से रिसर्च में लगा हूँ। प्रोफेसर साहब आगे जोड़ते हैं, उम्मीद है यह काम भी जल्दी हो जाएगा। पूरी तरह शाकाहारी हैं प्रोफेसर साहब, पूरी तरीके से शाकाहारी हैं। और मकबूल इस्लाम से बात होते होते, यानी प्रोफेसर साहब से बात होते होते हमारे नेशनल न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता इतने मशगूल हो गए कि जयनारायण प्रसाद जी को काफ़ी रात गुजर गई बात करते करते। इसके बाद उन्होंने विदा लिया। बेशुमार किताबों से भरे उनके घर से विदा होते वक्त इकबाल साजिद की चंद लाइनें भी हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने लिखी है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह दे रहा हूँ कि सूरज हूँ जिंदगी के रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊँगा। श्री जयनारायण प्रसाद की कोलकाता से यह रिपोर्ट मैं नेशनल हिल्स के लिए आलोक श्रीवास्तव अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। आप सभी को उम्मीद है यह रिपोर्ट पसंद आएगी। धन्यवाद।